मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। जर्नलिस्ट जल्दी से आपका एक रिएक्शन। यही बात है कि जहां जहां शिया पॉपुलेशन, और अगर इराक इरप्ट करता है इस तरीके से तो ये तो फुल फ्लेजेड मतलब ये परेशानी है। और बिल्कुल रंजना, देखिए जितने भी ये शिया स्टेट्स हैं जहाँ पर शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसे इराक में तकरीबन 60% है, थोड़े दिन तक ये चलेगा। इमोशनल एस्पेक्ट तो है क्योंकि ये रिलीजियस आइडियोलॉजी आ जाती है, लेकिन कब तक चलेगी? देखिए आफ्टर ऑल सबको अपना बेसिक सर्वाइवल और वो सब देखना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो अमेरिकन आम जनता है, कुछ गल्फ स्टेट्स में उनको टेररिस्ट अटैक किया जा सकता है। इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं लगता होगा। भावुक सब जरूर हैं, लेकिन कब तक? नसरुल्लाह के टाइम पे भी आपने देखा था कितने लोग आ गए थे और महिलाएं भी आ गई थी और बिल्कुल वैसी छाती पीट रही थी, लेकिन कब तक चलेगा? ये देखिए, ये एक नेचुरल होता है कि एक फिनोमिना होता है, 4-5 दिन तक ये थोड़ा रहता है, उसके बाद नई लीडरशिप आ जाती है, नए डेवलपमेंट हो जाते हैं। पर मैं इसको नए सिरे से आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये एंटी अमेरिकन फीलिंग का रिवाइवल पॉइंट बनेगा? क्योंकि कुछ दिनों तक हमने देखा कि इस मामले में थोड़ा सी शांति हो गई थी। एंटी अमेरिकनिज्म का एक पूरा जो जिसकी हम छवि अभी से देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो नए सिरे से वो चिंगारी भड़केगी। एंटी अमेरिकन रिवाइवलिज्म या फीलिंग हमेशा रही है, कई अरब कंट्रीज में रही है, अफ्रीका में रही है, कई हिंदुस्तान के कॉर्नर में भी रही है, मिलिटेंट स्तर तक पहुंचना। हाँ बिल्कुल। और लेकिन कुछ देश है जो बिल्कुल, आप ये देखिए, अभी एंटी, अगर हम अमेरिकनिज्म की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को देखिए, वो तो बोर्ड ऑफ पीस में आ चुका है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं। तो ये देखिए, आज की तारीख में कई कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो अमेरिका के साथ खड़ी हुई है। ये बोर्ड ऑफ पीस में सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्रीज हैं। यूरोप की एक भी कंट्री नहीं है, भारत तो उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये जो एक मजहब की यूनिटी की हम बार बार बात करते हैं, ये लोग, ये एक टेम्परेरी फेज है। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड है। क्या मुनीर क्या करेगा अभी? मुनीर इस खबर को कैसे देख रहा होगा? देखिए पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा अंजना कहा जाता कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। एक तरफ तो वो देखिए ईरान पर हुए हमलों का जिक्र कर रहे हैं लगातार, उसके बारे में कंडम, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए भी जो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे सकता है वो पाकिस्तान ही था। ये बात कही जा रही थी कि क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका इतना इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ईरान को कॉर्नर करने के लिए, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है। और शायद पाकिस्तान तो खुले मंच पर कह चुका था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। और बड़ी बात यह है सुमित कि देखिए, कई लोग तो ये मान रहे हैं कि रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर सबसे पहले किसने हमला किया? वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया। तो क्या कवर फायर दे रहे थे कि रमजान में भी हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कुछ भी कर सकता है मुनीर। जब आप चीयर लीडर बन ही गए खुल के अमेरिका के, तो ऐसे में अब देखना होता है कि जो तुर्की के साथ सपना था इनका कि हम नेटो की तरह एक यहां पर भी संगठन बनाएंगे मुस्लिम देशों का, उसको तो तार तार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस तौर तरीके से। बहरीन से मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ एक बिजनेसमैन इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, ब्रिजभूषण किशोर जी। जल्दी से, क्योंकि बीते दिन वहां पर धमाकों की आवाज और हमले की खबर थी, क्या बता रहे हैं आप? कहां पर इस वक्त मौजूद है और क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? नमस्ते अंजना जी। मैं बहरीन में 25 सालों से हूँ और मेरा रेसिडेंस यूएस बेस का इलाके में है, जुफैर इलाका बोलते हैं। और कल 12:30 बजे से ही मिसाइल्स और पूरे रात में ड्रोन्स और मिसाइल्स लगातार चलते रहे हैं। लेकिन बहरीन एक छोटा कंट्री होने के बाद भी जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम ने और न्यूट्रलाइज किया है, ये तारीफे काबिल है। तो ब्रिजभूषण जी, क्या आप बता रहे हैं कि वहां पर जितने भी ड्रोन से या जो जितने भी अटैक्स हुए उसको सक्सेसफुली मतलब हटा दिया गया, काउंटर कर दिया गया, या कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है? हाँ, मोस्टली इनकाउंटर हुआ है और कुछ रिहायशी इलाकों पे भी 2 मल्टी स्टोरी 30 स्टोरीज के करीब बिल्डिंग्स में भी इफेक्ट आए हैं। लेकिन मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर कहा जाता है कि ड्रोन से एक मतलब फ्लोर्स कुछ तबाह हो सकते हैं, पूरी बिल्डिंग नहीं। तो क्या ड्रोन से तो फ्लोर्स तबाह हुई हैं या बिल्डिंग्स भी धराशायी हुई हैं? एग्जैक्टली फ्लोर, दो फ्लोर तबाह हुए हैं। अच्छा। एक काफी बड़े बिल्डिंग के, और बिल्डिंग ऐसा कोलैप्स होना और इस टाइप का नहीं हुआ है। और लेकिन एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल नहीं है। हमारा एम्बेसी और बहरीन गवर्नमेंट इतने माइक्रो लेवल पे अपने सिटीजन्स को और हम सबको ख्याल रख रहे हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे। सभी लोग अपने अपनी जगह पे सुरक्षित है। 10-15 जो है शेल्टर्स बनाए गए हैं
और बहुत सिटीजन्स को और भरोसा है सरकार पे। ठीक है। और हमारा एम्बेसी बहुत क्लोज लेवल पे काम कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजभूषण किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आप लोग सुरक्षित रहिए, जितने भी भारतीय इन तमाम इलाकों में हैं वो सब सुरक्षित रहे, यही पूरे देश की कामना है इस वक्त। जल्दी से एक बार सुमित आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से इजराइल, देखिए 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल का दावा है कि हमने सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अब इसको नेतन्याहू के एंगल से देखते हैं, क्योंकि ट्रम्प तो बहुत हो रहा है, नेतन्याहू के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि नेतन्याहू के लिए ईरान में खामेनेई का शासन एक तरह से चारों तरफ से उनको घेरा हुआ और सबसे बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं ना तलवार आधी जैसे गर्दन में घुसी हुई हो, वो हालत थी उनके लिए। उनके नजरिए से कैसे? देखिए अंजना, अगर आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे थे तभी जो पल्स रेट थी वो ईरान के उनके टॉप लीडरशिप की बढ़ गई थी, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका के साथ तो समझौता कर लेंगे, लेकिन इजराइल अगर कूद गया तो निश्चित तौर पर इजराइल अपनी बातें मनवा लेगा। और हुआ भी वैसा ही। अमेरिका ईरान के साथ समझौता करने के लिए लगभग तय था। उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की कैपिंग थी जो 2000 किलोमीटर से ऊपर की थी, उस पर ईरान सहमति बना बैठा था। लेकिन फिर इजराइल जाता है, इजराइल कहता है कि कैपिंग 1000 किलोमीटर की होगी, यानी कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं होगी ईरान के पास जो इजराइल की जमीन पर आ सके। शायद इसी ने गेम चेंजर के तौर पर काम किया। और अभी इजराइल ने ना सिर्फ उनकी टॉप लीडरशिप के साथ साथ, आप मानिए कि उनके सभी के बड़े बड़े आप टॉप लीडरशिप के साथ साथ सुप्रीम लीडर तक को मार गिराया। तो ये एक बड़ी उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो आप मानिएगा कि 200 जहाज भेजकर, फाइटर एयरक्राफ्ट भेजकर इतने मल्टीपल लोकेशंस पे टारगेट करना और कोई बड़ी इंजरी ना होना, ये रिटेलिएशन होगा, ये इजराइल को पता था। लेकिन इस तरीके के सक्सेसफुल ऑपरेशन इजराइल के लिए बड़ी तस्दीर है। और देखिए